नमस्कार, मैं सत्य प्रतीक। आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की। दिल्ली के नगर निगम के 12 वार्ड समितियों में हुए चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए खुशखबरी आई। दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 जोन में ही जीत दर्ज कर पाई। निगम में हुए यह चुनाव अहम है क्योंकि इससे नगर निगम की प्रभावशाली स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। यह कमेटी नगर निगम में अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखती है। 12 कमेटियों में शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ जोन, नजफगढ़ जोन, केशवपुरम, सिविल लाइन, सेंट्रल जोन, नरेला पर बीजेपी ने भगवा लहराया, जबकि सदर, पहाड़गंज, करोल बाग, रोहिणी जोन साउथ और शाहदरा वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। इसमें 18 निर्वाचित पार्षद काउंसलर होते हैं, जिनमें से 12 दिल्ली के अलग अलग जोनों से चुने जाते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव सीधे एमसीडी सदन की ओर से होता है और कमेटी वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में फैसले लेने में अहम भूमिका निभाती है। स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों में 8 आम आदमी पार्टी के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास 9 सदस्य हैं। सदन में बीजेपी की तीसरी सदस्य जो जीती थी वो कमलजीत शेरावत थी, जो अब सांसद बन गई है। सदन से बीजेपी के पास 2 सदस्य हैं। कमलजीत शेरावत की जगह जो सीट खाली हुई है उसके लिए फिर से सदन में वोटिंग होगी। इसमें अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी के 9 सदस्य और बीजेपी के 9 सदस्य हो जाएंगे। चुनाव नतीजों की बात करें तो करोल बाग जोन से आप पार्षद राकेश जोशी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, जबकि ज्योति गौतम और अंकुश नारंग को क्रमशः उपाध्यक्ष पद और स्थायी समिति के सदस्य के रूप में जीत मिली है। बीजेपी ने यहां अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसी तरह से सिटी एसपी जोन में बीजेपी के उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के कारण आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद सादिक, किरण बाला और पुनर्दीप सिंह साहनी को निर्विरोध क्रमशः वार्ड समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य के तौर चुनाव जीते हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव में पार्षद क्षेत्रीय स्तर की 12 वार्ड समितियों में से 9 के लिए एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एमसीडी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था स्थायी समिति में एक सदस्य को चुनने के लिए वोटिंग की थी। 12 में 9 पर चुनाव हुए थे, जबकि 3 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, जिससे आम आदमी पार्टी की जीत तय हो गई थी। बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पार्टी को नगर निगम में और ज्यादा ताकत मिली है। मसलन नगर निगम में प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी अहम मानी जाती है, जिसके हाथों में वित्तीय मामले भी होते हैं। इसका मतलब है कि निगम के फंड मैनेजमेंट अब बीजेपी के हाथ में है। वहीं आम आदमी पार्टी को नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी ताकि वे अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू कर सके। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।